बिहार राज्य का एक सरकारी स्कूल जिसे देखते ही हर किसी को अपनी ओर खींच लेता है। इस स्कूल में सिर्फ बात करने से ही बच्चों के अंदर से भारतीय संस्कार दिख जाता है। शिक्षकों के सरल विचार सहसा ही अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। एक ऐसा सरकारी स्कूल जहां का मूल उद्देश्य शिक्षा और संस्कार है। यहाँ के हर बच्चों में भारतीय संस्कृति कूट कूट कर भरी है। यहाँ के बच्चे देश प्रदेश में अपना परचम लहरा रहे हैं। कला के क्षेत्र में भी यहाँ के बच्चों को अच्छा स्थान मिला है। सबसे अहम बात शिक्षकों के बीच अनुशासन और अपनापन है। माना जा रहा है कि इन्हीं सब कारणों से इस स्कूल में कई आलाधिकारी और सरकार के मंत्री भी आ चुके हैं। आलाधिकारियों एवं मंत्रियों की इस स्कूल में आने का मतलब कतई नहीं है कि वे यहाँ पर किसी बिंदु पर जांच करने आए। वे यहाँ आए तो सिर्फ इस स्कूल की शोहरत सुनकर व्यवस्था देखने। अब आपकी उत्सुकता तो बढ़ गई होगी कि वह स्कूल आखिर है कहाँ और नाम क्या है उसका। यह स्कूल है बिहार के पूर्णिया शहर से सटे उफरैल चौक पर। नाम है मध्य विद्यालय उफरैल। यह नाम हाल के दिनों में ही परिवर्तित हुआ है। इससे पहले यह प्राथमिक विद्यालय उफरैल के नाम से जाना जाता था। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस निजी स्कूलों की चमक दमक भी मध्य विद्यालय उफरैल की शिक्षा में गुणवत्ता को लेकर फीका लगता है। यहाँ के बच्चों में भारतीय परंपरा संस्कार के रूप में भरी पड़ी है। शायद इस स्कूल के बच्चों की यही अदा सबसे अलग और प्रभावशाली पहचान बनाती है। इस विद्यालय से अन्य स्कूलों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए। साथ ही साथ इस विद्यालय का क्लासरूम भी बेहतर है और अब तो यहाँ पर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। पेयजल से लेकर शौचालय तक की व्यवस्था इस विद्यालय का एक अच्छा संसाधन माना जाता है। समय के अनुसार अपनी सेवा, संस्कार और शिक्षा के क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बनाने के लिए इलाके में हर किसी के जुबां पर है। अब तक की बातों से आपकी उत्सुकता बढ़ गई होगी कि आखिर एक प्राथमिक विद्यालय ने अपनी अलग पहचान राष्ट्रीय फलक पर कैसे बनाया। यह सब कैसे हुआ? क्या यहाँ कोई दैविक शक्ति काम करने लगी? क्या यह सब अचानक हुआ? जी नहीं, लगातार पिछले 16 वर्ष तक यहाँ के शिक्षकों ने एक साथ काम किया। बच्चों के क्लास के साथ साथ स्कूल के विकास की बात भी रूटीन में था। इसके मुख्य किरदार थे विद्यालय के प्रधान संजय कुमार सिंह। इनकी प्रेरणा से ही सभी शिक्षकों ने स्कूल को मुकाम पर लाया। कल तक जो स्कूल झोपड़ी में था, आज वहां अट्टालिका लहरा रही है। कल तक जो विद्यालय अपर प्राइमरी स्कूल के रूप में था, वह कालक्रम में प्राथमिक विद्यालय और मध्य विद्यालय के रूप में उभरा। वर्ष 2007 को इसी विद्यालय में पठन पाठन कराते ही विद्यालय प्रधान को दिल्ली से बुलावा आया और वे 5 सितंबर को बेस्ट शिक्षक के रूप में राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हाथों सम्मानित हुए। और इस प्रकार विद्यालय प्रधान संजय कुमार सिंह को
राष्ट्रपति पुरस्कार मिलने से स्वतः ही विद्यालय का नाम राष्ट्रीय फलक तक आ गया। साथ ही अलग पहचान भी बनी। मध्य विद्यालय उफरैल में जब से विद्यालय प्रधान के रूप में संजय कुमार सिंह आए, तब से यहाँ शिक्षा का कुछ अलग तरीके से ही जगा। उन्होंने सिर्फ छात्रों को ही नहीं बल्कि शिक्षकों को भी स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित किया और देखते ही देखते विद्यालय का माहौल काफी अच्छा हो गया। बच्चों को पढ़ने में तो शिक्षकों को पढ़ाने में दिल लगने लगा। इस प्रकार शिक्षा का माहौल बना। जब बच्चे पढ़ने लगे तो उनमें अनुशासन स्वतः ही आ गए। बच्चे शिक्षकों का सम्मान करने लगे और शिक्षक बच्चों से प्यार करने लगे। बच्चों को जीवन के मूल मंत्र भी बताए जाने लगा। व्यवहारिक शिक्षा और कार्यानुभव भी बताया गया। यहाँ के बच्चों में स्वतः संस्कार भी हो गया। इसके बाद तो पीढ़ी दर पीढ़ी बच्चों में संस्कार दिखने लगे। कोई वर्ष 2000 से 2005 की रही होगी। इसी बीच विद्यालय प्रधान से मुलाकात हुई पूर्णिया शहर के वरिष्ठ रंगकर्मी अजीत सिंह बप्पा से। बप्पा जी ने बच्चों को कला से जोड़ने का प्रस्ताव दिया, जिसे विद्यालय प्रधान संजय कुमार सिंह ने स्वीकार कर लिया। बप्पा जी ने बच्चों को नाटक का मंचन सिखाया। वे लगातार बच्चों को प्रशिक्षित करते रहे। किसी भी नाटक का पूर्वाभ्यास वे विद्यालय के परिसर के खुले मैदान में कराते थे। पूर्वाभ्यास देखकर आसपास के लोगों को लगा कि कुछ नया हो रहा है। इसी गतिविधि को देखकर इस विद्यालय में बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। बच्चे इस विद्यालय में नामांकन कराने के लिए बेताब होने लगे। कला की परंपरा यहाँ आज भी है। यूं तो इस विद्यालय की स्थापना 27 जनवरी 1959 को हुई। उस समय इस विद्यालय को अपनी जगह नहीं थी। स्थापना काल में यह विद्यालय उफरैल चौक पर उफरैल रोड एवं बाईपास रोड से सटे था। बाद में उफरैल गांव के प्रतिष्ठित समाज सेवी सुधीर प्रसाद चौधरी की मां माता श्यामवती ने 1 एकड़ जमीन दान में दी। वर्ष 1990 के पूर्व ही इस विद्यालय को प्राथमिक विद्यालय का दर्जा मिल गया था। समय के अनुसार विद्यालय की प्रोन्नति होती गई और आज यह विद्यालय मध्य विद्यालय बन गया है। कहा जाता है कि इस विद्यालय के विकास में गति इसकी स्थापना के 38 साल बाद आई, जब शिक्षक के रूप में संजय कुमार सिंह ने कीर्त्यानंद नगर प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय जोका जलमरय से स्थानांतरित होकर यहाँ योगदान किया। विकास की गति में तेजी पहले से ज्यादा उस दिन तेज हो गई जब शिक्षक श्री संजय सिंह ने वर्ष 2002 में विद्यालय प्रधान के रूप में कार्यभार संभाला। वर्ष 2003 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री रामचंद्र पूर्वे, वर्ष 2005 में आलमनगर विधायक नरेंद्र नारायण यादव, वर्ष 2006 में पूर्णिया के डीएम अरविंद चौधरी एवं उसी साल 24 अगस्त 2006 को मंत्री अश्वनी कुमार चौबे आए। श्री चौबे ने यहाँ के बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम देखा और बाल कलाकारों को सम्मानित भी किया। विद्यालय प्रधान संजय सिंह कहते हैं कि जब उन्होंने इस विद्यालय में योगदान किया था तो सिर्फ 2 कमरे ही थे। बरामदे पर आसपास के लोगों का कब्जा था।
नामांकित छात्र कम से कम 2 दर्जन थे, मगर उपस्थिति होती थी मुश्किल से आधा दर्जन। उन्होंने बताया कि विद्यालय परिसर में एक बेल का पेड़ भी था। उसी के नीचे ओपन स्कूलिंग सिस्टम के तहत बच्चों की पढ़ाई होती थी। यहाँ पढ़ने वाले छात्रों के आधार मजबूत किया जाता है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी के व्याकरण की जानकारी दी जाती है। अब तो नए नए शिक्षक आए हैं। सभी विषयों की पढ़ाई अच्छी है। एक से एक विद्वान शिक्षक यहाँ कार्यरत हैं। जैसे कोई भी व्यक्ति अपनों को याद कर भावुक हो जाता है, ठीक उसी तरह राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित विद्यालय प्रधान संजय कुमार सिंह द्रवित हो जाते हैं। उनका कहना है कि वे अपने स्कूल के बच्चे को अपना बच्चा और स्कूल को अपना घर मान आए हैं। पुराने बच्चे काफी याद आते हैं। हालांकि उन्होंने प्रभार शिक्षिका अरुणलता देवी से लिया था, लेकिन लंबी अवधि तक साथ काम करने वाली शिक्षिका विभा मैडम, अर्चना मैडम और शिक्षक हरिनंदन यादव को याद कर फफक पड़ते हैं। इस प्रमंडल में, शिक्षा जगत में हम एक थे पूर्व में सुधीर कुमार सिंह, राष्ट्रपति पुरस्कृत। उसके बाद कोई स्थान रखने वाला इस जगत में तो हमको लगता है सिवाय संजय कुमार सिंह को छोड़कर कोई नहीं है। जब मैं इस विद्यालय में आई थी तो विद्यालय जो है पूरी तरह से बहुत ही कम भवन थे और अभी सिर्फ भवन ही भवन देखने को मिल रहा है। स्टेट बैंक में कार्यरत थे। स्टेट बैंक से भी इनका इतना अच्छा जुड़ाव रहा, जो एक बार की बात है कि जब पटना से जीएम जनरल मैनेजर का प्रोग्राम पूर्णिया में ये ऑफिशियल टूर हुआ तो यहाँ ये आए और उनको था कि कोई हम शिक्षण संस्थान जो सरकारी है और देहाती क्षेत्र में है उसमें हम एक बार जाएं। तो यहाँ के मुख्यालय से जब संपर्क किया गया शिक्षा विभाग का, तो मुख्यालय से भी इसी उफरेल स्कूल का नाम अधिकारियों के द्वारा मिला और इस स्कूल के बारे में जब बताया गया तो वो अपनी पत्नी के साथ आए थे। तो उनको आश्चर्य लगा कि वो देहात क्षेत्र में भी ऐसा स्कूल सुनने के लिए मिलता है। तो पत्नी से शेयर किया और उनकी पत्नी भी इस स्कूल में यहाँ आके कुछ समय बिताई कि ऐसा स्कूल को हम भी देखें। मैं इस विद्यालय में आए बाकी शिक्षकों में ऐसा कहा जा सकता है कि मैं सबसे नया हूँ, पर यहाँ आकर जो मैंने सीखा अपने प्रधानाध्यापक श्री संजय कुमार सिंह जी से, वो था समय निष्ठता और अनुशासन। ये समयबद्धता एक ऐसी चीज़ है जो आपको किसी भी दफ्तर कह लीजिए, विद्यालय कह लीजिए, कहीं भी सबसे ज़्यादा सम्मान दिलाता है। और अनुशासन के बारे में तो हम सबको पता है। ये 2 चीज़ मैंने इनसे जिस तरीके से ग्रहण किया, जिस तरह से इन्होंने हम लोगों को सिखाया, ये शायद सबसे बड़ी चीज़। प्रधानाध्यापक संजय कुमार सिंह जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है वो काफ़ी ही सराहनीय है, जिसमें हम शिक्षकों का सहयोग रहा, लेकिन नेतृत्व उनका रहा। उनके नेतृत्व में विद्यालय ने कई ट्रॉफियाँ जीती है। सांस्कृतिक कार्यक्रम वो 26 जनवरी में, 15 अगस्त में विद्यालय से झांकियाँ निकाली गई, जिसमें हमारे विद्यालय को प्रथम स्थान दिया गया। तो इन सब बातों से हमने काफ़ी कुछ सर से सीखा कि विद्यालय को आगे कैसे बढ़ाया जाए।